सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 में मैं इरफान अहमद शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। पेश है आज की ताजा तरीन और अहम खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की एक बड़ी खबर की ओर। बार्शी टाकली से बड़ी रिपोर्ट। मौलाना आजाद उर्दू स्कूल अकोली बेस के मैदान में आज भव्य शेतकरी मेठवा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुर्सलिनुद्दीन ने की। कार्यक्रम में गयासुद्दीन, नाजिमुद्दीन, पूर्व नगराध्यक्ष महफूज खान और पूर्व जिला परिषद सदस्य आलमगीर खान विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक कांग्रेस कमेटी के सचिव और शेतकरी पुत्र मां अक्षय दादा राउत थे, जिन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए मार्गदर्शन दिया। जय जवान जय किसान के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी में नई नियुक्तियां भी की गयी। कार्यक्रम का संचालन राजूरकर ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन इमरानुद्दीन ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान, युवा और समाज के अनेक मान्यवर उपस्थित रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या कहा अक्षय दादा राउत ने। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ यहाँ शेतकरी मेळावा, तो उसमें आप उपस्थित हुए, तो उसका क्या कारण है सर? ये कारण ऐसा है कि देश ये किसानों का है। इस देश को कृषि प्रधान कहा जाता है, लेकिन प्रधान यानी मुखिया ही संकट में है। मुखिया के लिए कोई भी योजना नहीं। मुखिया के लिए जो फंड आता है वो फंड भी अलग अलग राहों से नेताओं के जेब में जा रहा है, लेकिन किसानों की जेब में नहीं आ रहा है। और किसानों को बोला गया था 1 साल पहले यही विधानसभा क्षेत्र में कि किसानों का 7/12 करेंगे, कोरा कोरा कोरा। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने देश के महाराष्ट्र के किसानों को फंसाया है। सिर्फ भाषण में कहा, सिर्फ अपने मेमोरेंडम में लिखा कि हम 7/12 कोरा करेंगे, किसानों की कर्जा माफ़ी करेंगे, लेकिन कर्जा माफ़ी की नहीं। इसीलिए और भी मुद्दे किसानों से जो जुड़े हुए, जीएसटी लगी हुई किसानों के साहित्य पे, खाद महंगी मिल रही है, जो बीज है वो भी महंगा मिल रहा है, और किसानों के जीवन को समझा ही नहीं जा रहा है। उद्योगपति के लिए यह सरकार काम कर रही है सिर्फ, इसलिए ये देश कृषि प्रधान है, किसानों का ये देश है, उनको उनके हक, उनके अधिकार मिलने चाहिए, इसलिए किसानों का मेला हुआ था। सर, आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक के कोई मैसेज पहुंचाना चाहिए कि पहुंचा सकते हैं? सरकार को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी कर्ज माफ़ी पहले कीजिए। दूसरा, अतिवृष्टि में आए हुए हर एक किसान को मदद जाहिर कीजिए। 10,000 रुपये से कुछ नहीं होता। हर एकड़ को, मतलब 1 हेक्टर को भी आप कम से कम 50,000 रुपये प्रति हेक्टर किसानों को मदद कीजिए। और अभी जीएसटी जो किसानों के साहित्यों पर लगा चुका है वो निकाल दीजिए। बीज कम भाव में कर दीजिए, खाद के भाव कम कर दीजिए, और किसानों का जो अब फसल आएगी उस फसल को एमएसपी के सूत्र के अनुसार, फॉर्मूले अनुसार, एमएसपी प्लस C2 प्लस 50%, ये फॉर्मूले के तहत जो भी रेट आता है वो अच्छा रेट किसानों को दिया जाए। वो रेट कम से कम सोयाबीन को 8,000 आएगा, तुअर को 13,000 रुपये आएगा, कपास को 12,000 रुपये आएगा, चना हरभरे को कम से कम 9,000 रुपये रेट ये मिलना चाहिए। ये मैं किसान के तरफ से, पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं आपके चैनल के तरफ से हमारे मुख्यमंत्री साहब को और हमारे पंतप्रधान जी को ये हम सब ये आवेदन करते हैं। और ये जो सरकार ये काम कर रही है इसका हम निषेध करते हैं, सब लोग निषेध करते हैं, बड़े कड़ी शब्दों से निंदा व्यक्त करते हैं। सर, क्या आप अगर ये 7/12 कोरा नहीं हुआ तो उसके लिए आंदोलन छेड़ेंगे? अगर 7/12 कोरा नहीं किया गया तो अभी हमारे जिले के 450 गाँवों में जाकर हमने ये आंदोलन छेड़ा है। अभी पूरे जिले का, फिर विदर्भ का और पूरे राज्य का आंदोलन भी बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस छेड़ेगा और लड़ेगा और किसानों के साथ खड़ा होगा। क्या आपको इसमें राहुल गांधी जी साथ देंगे? राहुल गांधी जी साथ ही है। राहुल गांधी एकमेव ऐसे भारत के भी नेता है कि जो किसानों के खेत में जाते हैं, जो किसानों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, और किसानों के हक की बात भी वो हमेशा करते रहते हैं। आप बिहार में अभी चुनाव चालू है, वहाँ पर राहुल जी देखेंगे तो राहुल जी कोई सिर्फ कार में बैठ के नहीं आते, लोगों में जाते हैं, मिलते हैं, किसानों का, मजदूरों का, कामगारों का दुख समझ लेते हैं। राहुल गांधी ये गांधी का पोता है, ऐसे झूठों का कोई साथी नहीं, इसलिए गांधी है वो नई आंधी है, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी हम बनाएंगे। इसी तरह की ताज़ा अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।